हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी में कितने रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? तो यह बढ़ोतरी की है 10 रुपये प्रति क्विंटल की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में गन्ने का एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। यह जो था पहले 275 थी, अब बढ़कर जो है 285 रुपये प्रति क्विंटल जो है हो गई है। तो अगला प्रश्न है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में कितने करोड़ रुपये का निवेश किया है? तो इनमें निवेश किया है 620 करोड़ रुपये की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में 620 करोड़ रुपये का निवेश किया है। साथ ही विटालिक हेल्थ और उसकी सब्सिडरी कंपनी में 60% हिस्सेदारी खरीद ली है, जिससे सामूहिक रूप से नेटमेट्स के जो है रूप में जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है कोरमो जॉब्स ऐप को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। गूगल ने भारत में एक ऐप लेकर आ रही है जिसकी मदद से लोगों को नौकरी ढूंढने और उसके लिए अप्लाई करने में आसानी होगी। इस एंड्रॉयड ऐप का नाम कोरमो जॉब्स ऐप रखा गया है। गूगल के इस ऐप के जरिए देश भर में खाली पदों को तलाशने में मदद मिलेगी और इस ऐप से जो है नौकरी तलाश करने वाले को मदद मिलेगी और भारत में अपनी पसंद की नौकरियां तलाश कर आवेदन कर सकेंगे। तो काफ़ी अच्छी खबर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, डीडीएमए की बैठक में डैश में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये दे दी गई है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। दिल्ली आपदा प्राधिकरण डीडीएमए की बैठक में दिल्ली शहर में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। साप्ताहिक बाज़ारों को अभी जहां ट्रायल के आधार पर फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन जिम अभी भी जो है बंद रहेगी। तो अगला प्रश्न है, भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए जो है किस देश को आमंत्रित किया है? तो आमंत्रित किया है यूएई को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए यूएई को आमंत्रित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण क्षेत्र में फूड पार्क, राजमार्ग, बंदरगाह, हवाई अड्डे, अक्षय ऊर्जा शामिल है। अब बात किया गया है यूएई का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। देखिएगा, वर्तमान इसके राष्ट्रपति, इसके प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान और इसके पीएम हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम और इसका मुद्रा है दिरहम। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा? तो यह आयोजन करेगा 8 सितंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8 सितंबर 2020 को प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का जो है आयोजन करने की घोषणा की गई है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व के वैज्ञानिक और इंजीनियर को एक साथ लाना है। तो अगला प्रश्न है, 20 अगस्त को विश्व भर में
कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 20 अगस्त को पूरे दुनिया में विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस ब्रिटिश चिकित्सक सर रोनाल्ड रॉस की याद में मनाया जाता है। उन्होंने वर्ष 1897 में यह खोज की थी कि इंसान में मलेरिया के संचरण के लिए जो है मादा मच्छर उत्तरदायी होता है। तो अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है भारत में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने भारत में जलवायु परिवर्तन और कोरोना महामारी से निपटने और साथ ही उद्योग और शिक्षा के क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड से 2,50,000 पाउंड तक के कम से कम 12 अनुदान दिए जाने की उम्मीद की है। तो अगला प्रश्न है, इब्राहिम बाबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दे दिया है माली के राष्ट्रपति के पद से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इब्राहिम बाबर कीता ने हाल ही में माली के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोही सैनिक ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति इब्राहिम बाबकर कीता और पीएम बॉबो सीसे को गन पॉइंट पर रखकर गिरफ्तार किया है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को Ad5-NCoV को पेटेंट मिला है? तो यह मिल गया है चाइना को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चीन के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन जिनका नाम है Ad5-NCoV को पेटेंट मिल गया है। चीन की इस वैक्सीन को चीन की सेना और की मेजर जनरल चेन वेई और एक कंपनी की सहायता से बनाया गया है जिन्हें पेटेंट मिल गया है। अब बात किया गया है चाइना का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है बीजिंग और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और इसका मुद्रा है रेन मिनबी। तुम्हारा आज यानी 21 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न है, बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसे दी है? तो पहला ऑप्शन है पेप्सी, दूसरा है वीवो, तीसरा है ड्रीम 11 और चौथा है पतंजलि। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने गन्ने का एफआरपी में कितने रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से 5 सेकंड का समय मिल जाएगा जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा और वीडियो के अंत में आपको कमेंट करना होगा कि आज के आपने इन 10 में से कितना प्रश्न आपको याद हो गया है। वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 रुपये। तो अगला प्रश्न है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी नेटमेट्स में कितने करोड़ रुपये का निवेश किया है? तो इसमें निवेश किया है 620 करोड़ रुपये का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है कोरमो जॉब्स ऐप को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डीडीएमए की बैठक में डैश में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। तो ये मंजूरी दे दी गई है दिल्ली को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत ने रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश लिए जो है
किस देश को आमंत्रित किया है? तो आमंत्रित किया है यूएई को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा? तो ये करेगा 8 सितंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम सरकार ने किस देश में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड की शुरुआत की है? तो शुरुआत की है भारत ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम बाबकर गीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दे दिया है माली के राष्ट्रपति के पद से। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन को Ad5-NCoV को पेटेंट मिल गया है? तो ये मिला है चीन के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो तुम्हारा आज यानी 21 अगस्त का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।